हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने सुना था जो राधिका थी उसे पता चला था कि कोई इसका सरफिरा आशिक है जो इसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एंड इससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने डिसीज़न लिया था कि वो शादी करेगी। एंड वो जाती है अपने डैड के पास और उनसे बात करती कि उसे शादी करनी है। बट उसके डैड जो थे भाई, वो शौक कि सामने से लड़के शादी की बात करिए और उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं। बट राधिका मानती नहीं है। फिर भी उसके डैड उसको थोड़ा बहुत आइडिया देते हैं, तो फिर एट द एंड राधिका मानती है। बट बोलती है कि अगर ये आइडिया काम नहीं करेगा तो मैं शादी करूँगी। और फिर उसके डैड बोलते हैं ओके। और उसके डैड का डिसीज़न भी रहता है कि वो भी पकड़ेंगे जो राधिका का सरफिरा आशिक जो भी है, उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड वहाँ से निकलने के बाद राधिका जाती है अंशिका के पास। एंड अंशिका के पास जाने के बाद जो राधिका होती है उसे शादी के लिए प्रपोज़ करती है। एंड गाइस, जो अंशिका थी उसने उसे मुंह पे मना किया कि नो, बिकॉज हम लोग बचपन से दोस्त हैं और मैं तुम्हें अपनी एक छोटी बहन की तरह देखती आई हूँ, ट्रीट करती हूँ। सो मैं नहीं कर पाऊँगी ये शादी। और जो राधिका थी वो भाई थोड़ा बहुत इन दोनों के बीच बात होती है और तकिया वकिया फेंक के मारती है और वहाँ से चले जाती है उसके ऑफिस से। एंड जो अंशिका थी वो उसे जाते हुए देखती है और मन ही मन में कुछ होता है ना, जो बातें होती है वो कहती है। आपको जानना है पूरी बात तो आप जाके गाइस स्टोरी सुन लीजिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट स्टोरी, आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट डे का सीन है गाइस, ऑफिस का। एंड सीन स्टार्ट करते हैं। जो हमारी अविका है वो कैंटीन में खड़ी होकर ना कॉफ़ी टाइप जो नहीं होता, हॉट वाटर वाली मशीन होती है, उसके पास खड़ी थी। एंड चेक कर मतलब पानी गर्म कर रही थी। एंड वो सोच रही थी बिकॉज़ 2-3 दिन हो गया था उसकी मम्मी का कॉल नहीं आया था। एंड डेली बेस पे उसकी मम्मी थी वो उसको कॉल करती थी सुबह, दोपहर में और शाम को। बट 2-3 दिन से एक भी कॉल नहीं आया, ना कोई मैसेज आया। तो अविका ना थोड़ी बहुत परेशान थी बिकॉज़ उसको लग रहा था कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ये घर पे। बट वो कॉल भी कर रही थी और उसकी मम्मी फ़ोन उठा भी नहीं रही थी। एंड जब उसने अपनी मम्मी को लास्ट टाइम मतलब बात हुई थी तो उसकी मम्मी दिल्ली में ही थी घर पे। बट अब उसकी मम्मी कॉल रिसीव नहीं कर रही हैं तो वो थोड़ी सी परेशान है। बट ऐसे सोच ही रही होती है, जो सडनली क्या होता है ना, उसका पैर जो होता है वो ट्रिप करता है। मतलब जो वहाँ पे कबर्ड वो था, नीचे का हिस्सा ज़मीन पे, उस पर लगता है, उसका पैर ट्रिप करता है। उसके राइट हैंड में वो कप था जिसमें गर्म पानी था, वो थोड़ा सा गिरता है, डिसबैलेंस होके पानी गिरता है उसके लेफ़्ट हैंड पे। एंड उसका जो सर था वो टकराने वाला था दीवार पे, लेकिन वो अपने आप को बैलेंस करती है थोड़ा सा अपने बॉडी को। बट उसके हाथ में थोड़ा सा पानी गिर गया था। और ये सीन ना वहाँ पे एक एम्प्लॉय जो मैंने बताया था, अविका का दोस्त, उसने देखा। वो दौड़ते हुए आया और कह रहा, अविका आर यू ओके, क्या हुआ तुम्हें? एंड जो अविका थी वो कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं, आई एम ओके। बट जो एम्प्लॉय था वो कहता है तुम्हारा हाथ देखो, तुम्हारा हाथ जल गया है। एंड जो अविका वो अपना हाथ देखती कहती हाँ जल तो गया है। एंड जो एम्प्लॉय था वो अविका को मतलब हेल्प करता है कि प्रॉपर खड़ी हो और उसको जो ऑफिस का क्लिनिक होता है वहाँ लेके जाते हैं। एंड ट्रीटमेंट करवाते हैं अविका की और उसके हाथ में बैंडेज एंड ऑल होता है। जो एम्प्लॉय वो पूछता है कि क्या हुआ ऐसे, मतलब इतनी गहरी सोच में पड़ी थी तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो मैं जाके दीवार से टकराई तो ऐसे लग गया। जो अविका उसे सारी बात बताती है कि उसकी मम्मी का कॉल नहीं आ रहा ये सब। और जो एम्प्लॉय होता है वो उसको थोड़ा सा मतलब बोल सकते तसल्ली देता है कि कोई नहीं, बिज़ी होंगी, कहीं काम होगा कुछ। एंड अविका सोच ही रही होती है, सडनली उसको कॉल आता है उसके फ़ोन पे। एंड गाइस, ये कॉल उसकी मम्मी का नहीं था, ये कॉल था राधिका का, उसकी बॉस का। एंड अविका कॉल रिसीव करती है। एंड जो उसकी बॉस थी 2 ही लफ्ज़ों में कहती है ऑफिस में आओ, एंड कॉल कट कर देती है। एंड अविका ना उसको पता बोलते नहीं, कॉल रिसीव करके उसने बस कान के पास लगाया ही था, तब तक राधिका ने कहा कॉल ऑफिस में आओ और कॉल कट कर दिया। अविका ने इधर से एक भी बात नहीं बोली थी। एंड जैसे ही कॉल कट होता है अविका फ़ोन को अपने पॉकेट में रखती है और एम्प्लॉय की तरफ देखती है और कहती है थैंक यू यार, तुमने मेरी पट्टी करवा दी, अदरवाइज़ मेरे को तो ऐसे जले हुए हाथ लेके ऑफिस में जाना पड़ता। एंड जो एम्प्लॉय था वो कुछ नहीं कहता, जो अविका के कंधे पे ऐसे थोड़ा सा थपथपी देते हुए वहाँ से चला जाता है, कहता ऑल द बेस्ट और अपना ध्यान रखना। एंड जो अविका थी वो भी कहती है थैंक यू और वो बोल के राधिका के कैबिन की तरफ चली जाती है। एंड जैसे ही वो कैबिन में एंटर करती है
देखती है जो राधिका है वो किसी से बात कर रही थी पीछे, मतलब वो पर्सन का जो बैक साइड था ना वो अविका को फेस हो रहा था, सामने राधिका थी। तो अविका देखती है तो पीछे से उसे थोड़ा बहुत लगता है कि आई थिंक मैं उस इंसान को जानती हूँ, कौन है। होता है ना, थोड़ा सा फील होता है कि पीछे से बॉडी स्ट्रक्चर देख के कि हाँ आई नो यू है। एंड जैसे अविका राधिका के बगल में जाके खड़ी होती है, देखती है वो कोई और नहीं था गाइस, यश था, बैठा हुआ था मस्त आराम से, बात कर रहा था अविका से एंड राधिका मोस्टली इग्नोर ही कर रही थी, मतलब उसे बात करने का मन तो नहीं था बट बिना मन के उससे बात किए जा रही थी। और जैसे ही राधिका देखती है अविका उसके पास आ रही है, सडनली वो बहुत प्यार से एकदम मीठी आवाज़ में अविका को बुलाती है। एंड एक होता नहीं एम्प्लॉय कि हाँ एम्प्लॉय को बुला रहे हैं, ऐसा वाला नहीं, एकदम प्यार से, बहुत ही ज़्यादा क्लोजनेस वाले प्यार से अविका को बुलाती है अपने पास। एंड जो अविका थी वो एक बार यश को देखती है एंड फिर वो राधिका को देखती है और कहती है यस मैम। एंड सडनली राधिका अपनी सीट से खड़ी होती है एंड जाके अविका को गले लगा लेती है। एंड ऐसा होने के बाद गाइस कोई भी शॉक होगा, एंड अविका भी शॉक थी कि राधिका ने उसे सडनली गले क्यों लगाया है। बट ना वो उसे हग बैक नहीं करती, जैसे राधिका ने उसे हग किया था, मतलब गले लगाया था, बट अविका की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था, एकदम स्टिल स्टैटू बन के खड़ी थी। बट एंड जो उसे राधिका है उसे फील होता है कि अविका ने उसे हग नहीं किया है, वापस बैक नहीं किया हग बैक। सो जो अविका और राधिका होती है उसे धीरे से, मतलब सिर्फ अविका को सुनाई दे उतने में कहती है हग मी बैक। एंड जो अविका होती है ना वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। और इतना कहने पे जो राधिका है ना, अविका के मतलब जिसको हग करके उसके हाथ था उसके मतलब कमर के पास था, वहाँ पे उसे तेज की चींटी काटती है और कहती है मुझे आप गले लगाओ वरना मैं तुम्हारी फ़ोटो पूरे ऑफिस में फैला दूँगी कि तुमने मुझे हरास करने की कोशिश की थी। और ये बात पूरी भी नहीं होती ढंग से, जो अविका है ना उसको कस के अपने हक कर लेती है। एंड जो राधिका है वो उसको पीठ पे हक करके ही थपथपा रही होती कि गुड, अच्छा मान गए तुम। एंड जो राधिका है वो अपना फेस था ना अविका के नेक पे पास रखती एंड कस के पकड़ के रखती है। और गाइज ये सब जो राधिका है वो यूँ इसलिए कर रही थी क्योंकि वो जो यश था वहाँ बैठा हुआ था वो उससे वहाँ से भगाना चाहती थी एंड उसे ना थोड़ा बहुत दिखाना चाहती थी कि वो किसी और के साथ क्लोज़ है। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आऊँ या शादी की बात, तो ये सारी बात अपने दिमाग से निकाल दो। जैसा उसके डैड ने कहा था वैसा करने लग गई थी। एंड जो राधिका थी वो उसे हग करती है एंड थोड़ी देर हग ब्रेक करती है उसका, अपना और राधिका के बीच का। एंड बहुत प्यार से पूछती है कहाँ गई थी तुम। और जो अविका थी वो कहती है क्लिनिक। एंड जो राधिका थी वो कहती है क्लिनिक क्यों, क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी। एंड ये बोलते हुए ना जो अपना हाथ था वो अविका के सर पे माथे पे रखती है और चेक करती है उसका बॉडी टेम्परेचर। बट जो अविका वो कहती नहीं नहीं तबीयत ठीक है मेरी, बस छोटी सी गलती हो गई थी, ये हाथ में चोट लग गया। एंड जो राधिका है वो कहती क्या हुआ, हाथ में कैसे चोट लगी। एंड अविका कहती है कुछ नहीं, पानी पलट रही थी तो गलती से मिसबैलेंस होकर दीवार में लड़ गई और उसकी वजह से पानी हाथ में गिर गया। और अविका का रिएक्शन, अब बात सुनने के बाद जो राधिका का रिएक्शन होता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा शॉक है, ऐसा रिएक्शन देती है वो। एंड उसके हैंड पे वो किस करती है अविका के जहाँ पे चोट लगी थी, उसे किस करती है प्यार से और कहती है अब ठीक हो जाएगा, ठीक है, और आगे से ख्याल रखना। और गाइस अविका को समझ नहीं आया था वो बोले तो बोले क्या, करे क्या, बिकॉज उसको भाई इन्वॉल्व भी नहीं होना था इन सब चीज़ों में। और जिस तरीके से राधिका बिहेव कर रही थी उसके साथ उसे थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा था। एंड अभी जो उसने किस वाला पार्ट किया तो आउट ऑफ द वर्ल्ड था उसके लिए। एंड और भाई जैसे ही ये वाला सीन कंप्लीट होता है, अविका अपने होश से बाहर आती है कि अब राधिका ने उसे किस किया एंड ऑल। जैसे वो बाहर आती है देखती है कि जो यश था वो अपनी सीट पे नहीं था और वो वहाँ से उठ के जा चुका था। ऑब्वियस सी बात है भाई, अपने किसी से प्यार करो उसे किसी और के साथ देखो तो देखा नहीं जाएगा। यश के साथ यही हुआ, वो वहाँ से चला गया।
और जैसे ही इन दोनों को, राधिका और अविका को फ़ील होता है कि यश वहाँ से चला गया, जो राधिका थी ना उसने अविका को पुश किया, मतलब कि पीछे हो ऐसा वाला, और जाके अपनी सीट पे बैठ गई, काम करने लगी। एंड जो अविका थी वो उसके पास जाती है और बोलती है कि सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था कि ये आने वाले हैं, अदरवाइज़ मैं इनको ऑफिस में नहीं आने देती। एंड जो राधिका थी एकदम गुस्से में, पहले प्यार से बात कर रही थी एकदम प्यार से, अब एकदम गुस्से में सीरियस होकर कहती है खुद का काम ढंग से किया करो, वरना मैं टाइम नहीं लगाऊंगी तुम्हें इस जॉब से निकालने से। एंड जो राधिका अविका थी वो कहती कि ये वही इंसान है जो अभी 2 सेकंड पहले मुझसे प्यार से बातें कर रही थी, बट वो कुछ नहीं कहती है और चुपचाप खड़ी हो जाती है। एंड सडनली उनके ऑफिस में एंट्री होती है किसी की, विदाउट नॉक एंट्री करता है कोई। एंड जैसे ही अविका उस इंसान को देखती है, शी इज़ शॉक, बिकॉज गाइज वो इंसान कोई और नहीं था, वो थी रूही, हमारी स्टोरी की सेकेंड लीड कैरेक्टर की हीरोइन रूही कपूर। रूही ना एक बहुत बड़ी, मतलब बोल सकते हैं सिंगर है, फेमस है, मॉडल भी है, सिंगर भी है। एंड रूही की फैमिली का बैकग्राउंड बोल सकते हैं लॉयर का बैकग्राउंड है, पूरी फैमिली लॉयर है। एंड रूही ने भी अपनी लॉ कंप्लीट की है, वो भी लॉयर है, बट अभी मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी सिंगिंग में ही रहती है, अपना सिंगिंग, मॉडलिंग, इन सब पे उसका ध्यान है। बीच बीच में लॉयर केसेस भी करती है हैंडल, ऐसी बात नहीं है, अपने डैड के फैमिली के कुछ केसेस होते हैं तो वो हैंडल करती है। अविका ने जैसे ही रूही को देखा ना, शी इज़ शॉक, बिकॉज वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, बहुत, मतलब बहुत हार्ट। अविका मतलब हवेली में जैसे उसका मेंशन था वो अकेली रहती थी। एंड मोस्टली जो भाई आजकल के मॉडल गाने हैं उसके गाने सुनती थी, तो ऑब्वियस ही बात है रूही तो उसकी है ही बहुत बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेट वाली बड़ी। वो ना एकदम एक बोलते हैं ना स्टैचू बन जाती है। जो रूही होती है दौड़ते हुए आती है राधिका के पास, राधिका अपना काम कर रही होती है और रूही को देख के वो खड़ी होती है सीट से, बिकॉज रूही एंड राधिका बोल सकते हैं, रूही जो थी वो राधिका के डैड के भाई की बेटी थी, कज़न सिस्टर, सो यार बोथ आर सिस्टर्स। जैसे ही वो उसको देखती है वो दोनों खड़ी होती है, एंड जो रूही होती है दौड़ते हुए आती है दी करते हुए, एंड उसको हग करती है, इन दोनों हग करते हैं एक दूसरे से, थोड़ी देर बातें करते हैं। एंड जो राधिका होती है वो पूछती है सो क्या कर रही हो यहाँ पे। जो राधिका रूही होती है वो कहती है जस्ट मैं घर पे थी, बोर हो रही थी, सोचा आपको थोड़ा मिल लूँ, बहुत दिनों बाद मुंबई आई, मैंने आपको बहुत मिस किया, और पता है मैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेके आई हूँ। और ये सारी बातें इन लोग की हो रही थी, भाई ये दोनों सिस्टर्स हैं, कज़न्स हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लोग बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं। होता है नहीं हम लोग का, जैसे कोई कज़न होती है अपने ख़ानदान में की, अपने ख़ानदान में की कोई कज़न ही होती है गाइस, बहुत बेस्ट वाली वाइब मैच होती है, लेकिन मम्मी पापा की वाइब मैच नहीं होती, वैसा वाला सीन है इनके बीच में। बट इनके पेरेंट्स की वाइब मैच होती है, हम लोग के पेरेंट्स की नहीं होती है गाइस, हम लोग का दुख है वो। हाँ गाइस, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जो रूही होती है थोड़ी सी बातें करती है एंड वो टर्न करती है अविका की तरफ और कहती है हो हेलो, आप उनकी होंगी ना न्यू असिस्टेंट, मेरा नेम इज़ रूही कपूर, और आप। एंड जैसे ये बात बोलती है ना, अपना हैंड आगे फॉरवर्ड करती है हैंडशेक करने के लिए। एंड जो अविका थी वो शॉक में, कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो हाथ मिलाए या ना मिलाए, बिकॉज भाई आपकी जो मतलब होता है ना आइडल, वो सामने खड़ा हो, आप सोचोगे कि उसे टच करो या ना टच करो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर ऐसा लगता है कि हम टच कर देंगे तो सामने से गायब हो जाएगा, ऐसा वाला सीन था अविका के साथ। एंड जो रूही होती कहती आर यू ओके, और ना वो अपना हाथ पीछे करने ही वाली थी, जो अविका होती है सडनली उसका हाथ दोनों हाथ से पकड़ती कहती नो 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 आई एम ओके, हाय आई एम अविका अविका। एंड ये वाला बोलने के बाद ना जो रूही होती है वो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड सा स्माइल पास करती सी, कहती ओके। एंड भाई जो रूही अविका थी वो तो एकदम पागलों की तरह स्माइल कर रही थी एंड कहती आई एम योर बिगेस्ट फैन, मेरे पास आपके सारे एल्बम हैं। एंड जो बहुत ही प्यार से एकदम क्यूट वाली ना होता है ना, बच्चे जैसे शक्ल बना लेते हैं लोग जब अपने आइडल से मिलते हैं, तो अविका ने भी ऐसे ही फेस बना लिया था। एंड जो रूही होती ना उसे अविका बोलते हैं, बहुत अच्छी लगती है क्यूट, और उसने सुना भी था बहुत ज़्यादा अंशिका से रूही के बारे में, सो या उसको पता था
सॉरी यार, अंशिका से सुना था उसने अविका के बारे में, तो उसे पता था इन सब चीज़ों के बारे में। तो जो रूही होती है वो कहती है, क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ? एंड इस टाइम पे ना गाइस दो आंसर आते हैं, यस और नो का। एंड जो यस था ऑब्वियसली अविका को होगा, एंड जो नो था आपको पता ही होगा राधिका का था। ना चाहते हुए ना राधिका थोड़ी बहुत तो पॉसेसिव है अविका के लिए। एंड जो अविका थी वो मन ही मन थोड़ी बहुत वो बद्दुआ दे रही होती है अपने बॉस को कि कैसे खड़ी बॉस ये खुद तो हक कर लिया, मुझे नहीं हक करने दे रही है। बट हमारी रूही चंचल सिंह भाई वो मानती नहीं है उसकी बात को, सीधे जाके हक कर लेते अविका को। एंड जैसे ही रूही ने अविका को हक किया था, रूही अविका के मन में ये था कि अब बस, अब मेरी सारी ज़िंदगी हो गई है पूरी, अब मेरी मौत आ जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड उसके मन में था ना कि अब मैं ना ज़िंदगी, ऐसा था कि अब तो मैं कभी ज़िंदगी में नहाऊंगी ही नहीं, बिकॉज सामने से मेरी आइडल ने मुझे हक किया है, ऐसा सोच ही रही होती है। तब तक खूब तेज़ सी आवाज़ में आता है कि अब तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हो। और ये सुनने के बाद जो रूही एंड अविका तो थोड़ा सा चौंक जाते हैं, दोनों थोड़े से अलग होते हैं। और जो राधिका थी वो कहती है, अविका हमें थोड़ी देर के लिए प्राइवेसी चाहिए, कुछ प्राइवेट बात करनी है। एंड इतना बोलती है और सीधे अपने सीट पे जाके बैठ जाती है। जो अविका थी वो कहती है ओके मैम, और चुपचाप दिल पे पत्थर रख के ऑफिस से बाहर निकल जाती है। एंड जैसे वो ऑफिस से बाहर निकलती है ना, फर्स्ट टाइम वो करती है ना, बोलते नहीं चिल्लाती है, बट बिना आवाज़ के चिल्लाती है। वो चिल्लाते खूब तेज़ जंप करती, खुश होती है एंड पागलों की तरह नाचने लगती है। एंड उसे पीछे से सडनली आवाज़ आती है अविका, एंड ये आवाज़ थोड़ी सी सीरियस थी कि आर यू ओके टाइप। और वो जो इंसान था वो पूछता है आर यू ओके। एंड जो अविका थी वो अपना कपड़ा वपड़ा ठीक करती है एंड पीछे टर्न करके देखती है। देखते ही पीछे थी अंशिका। अंशिका अपने असिस्टेंट के साथ आई थी राधिका से मिलने। एंड जो अंशिका थी वो पूछती है दोबारा, क्या हुआ तुम पागलों की तरह हंस क्यों रही हो, नाच क्यों रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने किसी अपनी आइडल को देख लिया हो। और जो अविका थी गाइस, अविका एंड अंशिका की ना थोड़ी बहुत बॉन्डिंग हो गई थी, दोनों एकदम दोस्त बन गए थे। बट वो होता है नहीं क्रेज़ी दोस्त, वो वाला टाइप। दोनों मतलब पागल, अगर दोनों को साथ में एक रूम में रख दो तो पागलपन से ज़्यादा कोई काम नहीं होगा गाइस, सीरियसनेस वाली बातें नहीं होती। ऐसा वाला हो गया था इनके बीच, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई थी इनकी अच्छी वाली। एंड जो अविका थी ना वो जल्दी से जाती है अंशिका के पास थोड़ा सा क्लोज, और उससे कहती है यस मैं अपने आइडल से मिली, रूही कपूर। एंड जो अंशिका थी वो ना कहती है रियली। और ये दोनों ना चोरी चोरी जाते हैं, एक चेयर लेते हैं, उस चेयर पे खड़े होते हैं। और राधिका के कैबिन में, ग्लास के कैबिन थे गाइस, तो ऊपर से दिखता था अगर झाँके तो वहाँ से झाँक के देखते हैं क्या। और वहाँ पे बैठी थी रूही। रूही का बैक फेस, साइड फेस हो रहा था, बैक नहीं साइड प्रोफाइल फेस हो रहा था। एंड जैसे ये दोनों देखते हैं, जो अंशिका थी वो कहती है यस ये तो रूही है। और ये दोनों ने नीचे उतारते हैं। और गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ, अंशिका और रूही को मिले ना बहुत साल हो गए। ये लोग कभी कभार ही एक दूसरे से बातें करते थे, बट प्रोफेशनल वे में। रूही की तरफ से तो प्रोफेशनल वे में था, बट ये जो हमारी अंशिका है ये उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती है, बट कभी हिम्मत नहीं किया बताने का, ऐसा वाला। और ये दोनों ना नीचे उतरते हैं चेयर से, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और खूब जंप करने लगते हैं बच्चों की तरह। नहीं हम लोग ये करते रिंगर रिंगर रोजीज़ वाला जंप, वो वाला करने लगते हैं दोनों। बट ये दोनों ना एक सडनली एक दूसरे से स्टॉप हो जाते हैं, थोड़ा सा सीरियस होते हैं, कहते हैं बट रूही यहाँ क्या कर रही है, और ये राधिका से मिलने की, और ये कोई सीरियस बात तो नहीं है। बट जो अंशिका होती, अविका होती, कहती है मुझे क्या पता, मुझे धक्के नहीं बोलते ऑफिस से चले जाओ, हमें कुछ बात करनी, पर्सनल मैटर है। जो अंशिका होती कहती हाँ यार इसका तो ऐसा ही है, हमेशा हमेशा भगा देती है। बट जो अंशिका होती कहती ये छोड़ो, ये बताओ तुमने रूही से बात की? जो अविका होती है वो कहती है हाँ मैंने बात की, और पता है मैंने हाथ भी मिलाया और उन्होंने मुझे हग भी किया। एंड ये सुनने के बाद ना ये दोनों दोबारा जंप करने लगते हैं, वही गोल गोल वाला जंप। और जंप करते करते ना बीच में जो ये लोग क्या होता है, जो उनके असिस्टेंट उसको भी पकड़ लेते, खींच लेते कि तुम भी आओ भाई, हम दोनों पागल हो तो तुम भी पागल हो हमारे साथ।
और ये तीनों जंप करने लगते हैं एंड देखते हैं कि वहाँ से कोई एम्प्लॉय क्रॉस कर रहा होता है, इनको आहट आती है तो ये तीनों रुक जाते हैं। बिकॉज भाई सामने वाली ऑफिस एक कंपनी की मालकिन है और एक कंपनी की मालकिन के असिस्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नाम चलता है इन लोग का, बेइज्जती हो जाएगी। तीनों ये रुक जाते हैं, एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं, अपने कपड़ों पर ठीक कर लेते हैं और एकदम प्रोफेशनल तरीके से बात करने लगते हैं। जविका वो कहती है, अंशिका मैम अब राधिका मैम मीटिंग में है, उनकी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। एंड जो अंशिका होती है कहती है, ओ रियली, ठीक है। फिर जब राधिका की मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो तुम मेरे असिस्टेंट को कॉल कर देना, वो मुझे बात कर देगी। और ये बोल के अंशिका और जो उसकी असिस्टेंट थी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एंड जो अविका थी वहाँ चुपचाप खड़ी रहती है। सडनली जैसे पीछे टर्न करती है ना, खड़ी रहती थी, सडनली जैसे पीछे टर्न करती है वैसे देखती है कि राधिका वहाँ खड़ी थी एंड उसे देख के ना एक पहले शॉक हो जाती है, बट वो अपने आप को कंट्रोल करती है और कहती है, जी मैम आपको कुछ चाहिए था। जो राधिका थी वो कहती है 2 कॉफ़ी, एंड ये बोल के अपने ऑफिस में चली जाती है। एंड जो अविका थी ना वो हवा में पंच करती है और वो पंच करते हुए सोच रही होती थी कि सामने ना राधिका खड़ी है और वो मन में कहती है, छोटी सी तो है नहीं, आफत मचा रखी है इतना क्या कि वो पंच कर रही होती है, बट वो कुछ कर नहीं सकते गाइस, क्योंकि वो उसकी बॉस है। गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, बाकी कल। ओके बाय।